नमस्कार, मैं नीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टोरी विद नीति में। आज की कहानी जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वह घुघुती पक्षी की आवाज को लेकर कही जाने वाली लोक कथा है। कहते हैं कि इसकी आवाज में तिल पुर छन पुर पुर के स्वर आते हैं। तो इस आवाज के पीछे की लोक कथा क्या है, आइए सुनते हैं और जानते हैं मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। कहते हैं कि किसी गांव में एक विधवा महिला अपने 7-8 साल के बेटे के साथ रहा करती थी। माँ जब खेतों में काम करती तो अक्सर अपने बेटे को घर पर अकेला ही छोड़ जाया करती थी। एक साल असोज के महीने में पूरे गांव के लोग अपने अपने परिवार के साथ काम में जुटे हुए थे। महिला को तो अपना पूरा कामकाज अकेले ही देखना था। एक सुबह रोज की तरह खेतों में जाने से पहले उसने तिल साफ किए और धूप में सुखाने डाल दिए थे। अब के साल खेती में कुछ नहीं हुआ था। साहूकार से लिए हुए उधार के ब्याज के बदले इन्हीं किलो भर तिल की बात हुई थी। महिला ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तो खेत जा रही हूँ तो तिल के दाने देखना, ध्यान रहे सारे तिल साहूकार के ब्याज के बदले तारने हैं, एक भी तिल का दाना मुंह में मत डालना। बेटे ने हामी में सिर हिलाया और माँ चली गई खेतों की ओर। बेटे ने पास से लकड़ी का मोटा एक टुकड़ा उठाया और खेलने लगा। कुछ घंटे अकेले खेलकर तिल की पहरेदारी तो बढ़िया हो गई, लेकिन तभी उसके कुछ दोस्त पास की गाड़ में तैरने जाने लगे। एक पल को उसने सोचा कि रुक जाऊं, पर मन न माना। वह दोस्तों के साथ तैरने चला गया। सूरज खूब चमक रहा था। सूरज की गर्मी से तिल के भीतर की नमी जाती रही और वह सिकुड़कर कम दिखने लगे। सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था। खेतों में कड़ी मशक्कत के बाद लौटी माँ पीठ पर बोझा लिए जैसे ही आंगन में आई तो देखा कि तिल तो कम लग रहे हैं। आसपास देखा तो बेटा गायब था। माँ को लगा कि बेटे ने तिल खा लिए हैं और अब रफू चक्कर है। दुखी जीवन में थकान ने उसका सिर और गर्म कर दिया। ना सूझा उसे कुछ भी, और उसने हाथ में लकड़ी उठाई और आसपास पता किया कि जो बेटा उसे मिले तो उसकी खूब धुनाई करे। किसी ने उसे बताया कि तुम्हारा बेटा गाड़ में तैरने गया है। गाड़ में तैरने जाने की बात ने तो जैसे गर्म तवे में पड़े पानी जैसी भाप उसके भीतर छोड़ दी। गुस्से में लकड़ी लिए चली माँ गाड़ के पास। बेटे ने जब माँ को हाथ में लकड़ी लिए हुए आते देखा तो उसे कुछ नहीं सूझा। वे भागने को जैसे ही हुआ उसका पैर एक चिकने पत्थर पर पड़ गया। पैर चिकने पत्थर पर पड़कर वो संभल ना पाया। उसका पैर फिसल गया और वो अचानक से उसी गाड़ में गिर गया। गाड़ में गिरने की वजह से उसका सिर जो है उस पत्थर से टकराया और वह बेटा वहीं चित्त हो गया। मां के लोगों ने बस चीख सुनी। बादलों ने आसमान घेर लिया, आधी रात तक बरसे। अगले दिन सुबह महिला अपने घर के भीतर से जब निकली तो देखा कि आंगन में पड़े तिल पहले जितने ही दिख रहे हैं। मां का मन हुआ चीख कर कहे, पूरे थे तिल, मेरे बेटे पूरे थे तिल। मां बहुत दिनों तक इस गम की वजह से जिंदा ना रह सकी। कहते हैं कि उसकी आत्मा घुघुती में आ गई। तभी से घुघुती के स्वर में सुनाई देता है कि तिलपुर छन पुर पुर, यानी कि तिल जो हैं पूरे थे, तिल पूरे थे। समाप्त। लोक कथा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मेरे और अच्छी अच्छी कहानियों और उपन्यासों को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे आप अमेजोन पर भी सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। और जैसे कि बड़े बड़े उपन्यास जो पढ़ रही हूँ वो यूट्यूब पर डालना असंभव है, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा देर तक इतने बड़े उपन्यास 15-20 मतलब इसके कई पार्ट हो जाते हैं। तो आप उसे स्पॉटिफाई पर जाकर सुन सकते हैं, वहाँ पे सारे के सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। कई लोगों ने पूछा है कि चंद्रकांता संतति के यूट्यूब पर मैंने सिर्फ और सिर्फ शायद बहुत ही कुछ पार्ट जो है नहीं डाले हैं। तो उसका यही एक कारण था कि चंद्रकांता संतति के एक एक पार्ट जो हैं, एक अध्याय के लगभग 18 भाग हैं, और हर भाग जो है वो कम से कम 20 और 25 मिनट का तो है ही। तो इस वजह से वहाँ पर मुझे डालना असंभव था। तो आप अगर चंद्रकांता संतति जो है पूरा सुनना चाहते हैं या चंद्रकांता सुनना चाहते हैं तो आप मुझे स्पॉटिफाई पर भी नीति स्टोरी विद नीति करके आप सर्च करेंगे, वहाँ आ जाएगा, तो वहाँ जाकर सुन सकते हैं। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, जब तक कि मेरी नई स्टोरी, नई कथा और नई वीडियो नहीं आ जाती। मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ।